आप सभी दर्शकों को और सुनने वालों को मेरा सादर नमन। पहलगाम की घटना जो घटी, इससे पहले बहुत सारी घटनाएं पाकिस्तानियों ने घटाया। अरे पाकिस्तानी मुसलमान हैं, ये गिरगिट से भी गए गुजरे हैं। इन पाकिस्तानी मुसलमानों ने हमेशा धोखा किया है हमारे देश के साथ। और मैं पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि कहीं पहलगाम की घटना को ठंडे बस्ते में न डाल दिया जाए, और ये भी कहा था कि इन देश के राजनेताओं का कोई बेटा शहीद नहीं होता है, इन देश के राजनेताओं के किसी बेटी का मांग का सिंदूर नहीं धुलता है, इसलिए ये देश के राजनेताओं को कोई दर्द पीड़ा नहीं है। कैसा सीज फायर देश में आप कर रहे हैं? नो सीज फायर, बिल्कुल सीज फायर नहीं होना चाहिए। इस शहादतों को आप सीज फायर कर रहे हैं। अरे आज ही ये वक्त है, समय है देश के राजनेताओं कि तुर्की जैसा कंट्री केवल उसके सामने समक्ष रूप से, मतलब प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़ा है, लेकिन बाकी देश भी उसके साथ है। अमेरिका की धमकी, अमेरिका की गुफ्तगू, अमेरिका कहता है कि दोनों देश आपस में निपट लेंगे, और निपटा दिया उसने, और आपने निपट लिया। भारत के कितने लोगों की जानें गई, जवानों की जान गई, बॉर्डर पे कितने घायल हो गए, देश का अकल्पित कितना धन खर्च हुआ युद्धाभ्यास में, और ये युद्धाभ्यास बेकार चला जाए। नेस्ताबूद करो पाकिस्तान को, पीओके लेकर के दम लेंगे, सीज फायर करके पीओके ले लोगे अमित शाह जी, रक्षा मंत्री जी, सीज फायर करके लेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। नो सीज फायर, कॉन्टिन्यूअस, नेस्ताबूद करो पाकिस्तान को, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम, जब आपके देश का जवान तैयार, जब आपके देश का किसान तैयार, जब आपके देश का हर नागरिक तैयार, जब आपके देश के सारे पॉलिटिशियन आपके साथ, तो फिर सीज फायर किस बात का सीज फायर? किसके दबाव में आ गए? अरे सीखो, इजराइल से सीख लो देश के प्रधानमंत्री जी, बहुत दोस्ती है आपकी। ये जो ट्रंप बोलता है ना कि मोदी मेरा दोस्त है, अमेरिका कभी भी हमारा दोस्त नहीं हुआ। उसकी मजबूरियां हैं जो दोस्त की बात करता है, बाहर से दोस्त, जबान से दोस्त और अंदर से काम। माफ़ करिएगा नरेंद्र मोदी जी, इस समय ऐसा वक्त है, समय है कि अब पाकिस्तान का निशान दुनिया के नक्शे से हटाने का यही सही समय है। इसमें सीज फायर करके गलती देश के सरकारें न करें और अधिकारियों पे किसी तरह का दबाव न डालें। ये अधिकारियों पे दबाव है सीज फायर का। क्यों सीज फायर कर रखे हैं? आप कहते हो कि हमने देश के सेनाओं को छूट दे दिया। किस बात की छूट दे दिया? छोड़ दिया तो ख़त्म करो, वो रोए गाए नाचे जो मर्जी वो करें, उनकी ये हरकत ख़त्म नहीं होने वाली है। और मुझे बहुत कष्ट है, पीड़ा है कि ये बराबर घटना है जो घटा रहे हैं। ये मुसलमान पाकिस्तान है, पाकिस्तानी मुसलमान हैं, न दीन है न धर्म है, न इनका इस्लाम है, न इनका कुरान है, न इनका कोई मजहब है। ये कचड़े हैं, और इन कचड़ों को साफ करने में फिर देर क्यों? काहे का सीज फायर? नो सीज फायर, नो सीज फायर, नो सीज फायर। देश की जनता सीज फायर का बिल्कुल कंडम करते हैं हम लोग, सारी देश की जनता कंडम करती है, देश के सभी राजनेता कंडम करेंगे। माननीय मोदी जी, ऐसी गलती मत करिए, यही मौका है पाकिस्तान को नेस्ताबूद करने का। आप पीओके लेने की बात करते हैं अमित शाह जी, मैं कहता हूँ ये मौका है, पाकिस्तान ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए। उनका रोना, उनके आंसू पोछ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से क्या लेना देना है? व्हाट मीन्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देश में स्थापित इसलिए क्या गया? वो सब CIA के एजेंट हैं, आपके विभागों में घुसते हैं, आपकी सिक्रेसियाँ लेते हैं और आपकी नब्ज को दबाते हैं। हमें तो उस समय भी विरोध किया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। आप ये रोना बंद करिए, इससे कोई मतलब नहीं है। जय हिंद, जय भारत।